हेलो गाइस, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों ने स्टेनोग्राफी शुरू कर दी है या फिर स्टेनोग्राफी शुरू करने का सोच रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो एज अ बिगनर जो आपको दिक्कतें आती है वो दिक्कतें कम से कम आएगी। ये दिक्कतें ऑलमोस्ट सभी को आती है, ये दिक्कतें मेरे को भी आई थी, पर इन दिक्कतों से आपको डील कैसे करना है ये इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन हमारा ये है कि आपको स्टेनोग्राफी कौन सी लैंग्वेज में सीखनी चाहिए। सो ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का रहता है। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपने जिस भी लैंग्वेज में अपनी स्कूलिंग करी है, लेट सपोज हिंदी में करी है, तो आपको हिंदी के अंदर ही स्टेनोग्राफी सीखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में सीखना आपके लिए काफी सिंपल रहेगा। अगर आपने इंग्लिश में स्कूलिंग करी है तो आप इंग्लिश की स्टेनोग्राफी सीखिए। ये इसका बेसिक सा और सिंपल सा एक्यूरेट आंसर है, ये आप फॉलो करिए, इससे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने में आसानी रहेगी। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपको शुरुआती टाइम में जब आप स्टेनो सीख रहे हैं तो आपको स्टेनो पैड और पेंसिल का ही यूज करना चाहिए। जब तक आपकी 100 WPM तक की स्पीड नहीं हो जाती और आपको 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, तब तक आपको पेन और रजिस्टर का यूज नहीं करना है। आप अपने स्टेनो पैड और पेंसिल से ही प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, अगर आप पेंसिल से प्रैक्टिस करते हैं तो पेंसिल से आपको लाइट और डार्क स्ट्रोक्स का पता चलता है और आप इजीली उसको समझ पाते हैं। इसीलिए शुरुआती टाइम में आपको पेंसिल से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो थर्ड पॉइंट है हमारा कि आपको स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस पेशेंस के साथ में करनी है। स्टेनोग्राफी एक लैंग्वेज है, जैसे कि आपने ABCD सीखी थी, पूरा 1 साल लगा करके आपने ABCD सीखी थी, वैसे ही स्टेनोग्राफी को भी आपको 6 महीने देने पड़ेंगे। 6 महीने आप अच्छे से पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्टेनोग्राफी अच्छी होगी। बहुत से लोग 2 से 3 महीने में स्टेनोग्राफी सीखने की कोशिश करते हैं, इससे उनकी आउटलाइंस जो है वो बिगड़ जाती है। मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा है जो लोग स्टेनोग्राफी 2-3 महीने में सीखने की कोशिश करें और जब वो 80-100 WPM पर लिखते हैं तो वो खुद की आउटलाइंस नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए आपको इस पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, 6 महीने अगर कोर्स को दोगे तो आप अपनी आउटलाइंस अच्छे से पढ़ पाओगे और एग्जाम कोई भी होगा आप उसको क्लियर कर पाओगे, क्योंकि स्टेनोग्राफी में आउटलाइंस को रीड करना ही बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। रीड नहीं कर पा रहे तो आप कुछ भी बनाइए, आप उसका कोई सेंस नहीं बनता। इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पेशेंस के साथ में प्रैक्टिस करिए। यही हमारा थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेमोराइजेशन। सो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये एक प्रॉब्लम के ऊपर बनाया गया है। मोस्टली जो लोग हैं जो स्टेनोग्राफी सीखते हैं उनको ये प्रॉब्लम 100% आती है कि जब भी वो नेक्स्ट चैप्टर सीखते हैं तो वो अपना पुराना वाला चैप्टर है वो भूल जाते हैं। अगर आप ग्रामर सीख रहे हो तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ग्रामर सीखने लगते हो तो पुराने वाले भूल जाते हो। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आपको एक स्टेनो की डायरी अलग से बनानी है जिसके अंदर सिर्फ आप ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे। आप जब भी एक चैप्टर ग्रामर का कंप्लीट हो जाए, उस चैप्टर को कंप्लीट होते ही उस ग्रामर के सारे पॉइंट्स जो हैं वो उस डायरी में लिख के रखिए। फिर जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा और उसके ग्रामर आप सीखेंगे तो उसके पहले आप फर्स्ट वाले चैप्टर के रिवाइज करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको मेमोराइज अच्छे से हो जाएंगे पुराने वाले ग्रामर भी और नए वाले भी। इससे आप धीरे धीरे जब तक प्रैक्टिस करते जाएंगे 2-3 महीने तक आपको ये सारे ग्रामर याद हो जाएंगे और फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो फिफ्थ पॉइंट है हमारा हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग स्टेनोग्राफी में डिसाइड की जाती है आपकी आउटलाइंस के साइज के बेसिस पर। अगर आपकी आउटलाइन का साइज परफेक्टली बनाया हुआ है तो आपकी स्टेनोग्राफी की हैंड राइटिंग अच्छी है, और अगर हैंड राइटिंग गंदी है मतलब आपकी जो आउटलाइन है उसका साइज छोटा या बड़ा है। स्टेनोग्राफी में जो आउटलाइंस हम बनाते हैं अगर वो आउटलाइन फिक्स साइज से बड़ी बन गई तो उसका कुछ और मीनिंग निकलता है, और अगर छोटी बन गई तो उसका कुछ और मीनिंग निकलता है। शुरुआती टाइम में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश मत करिए, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए जिससे कि जो आउटलाइन का साइज है वो मेंटेन्ड रहे। अगर वो ऊपर नीचे हुआ तो आपको फ्यूचर के अंदर वो आउटलाइन पढ़ने में दिक्कत आएगी। यही पॉइंट जो मैंने सेकंड में बताया था कि आप बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी खुद की आउटलाइन नहीं पढ़ पाते, उसका रीज़न यही है कि वो लोग स्टार्टिंग में जल्दबाजी के चक्कर में आउटलाइंस का साइज जो है वो छोटा बड़ा कर देते हैं। इससे बाद में दिक्कत आती है। इसीलिए शुरुआत में धीरे धीरे बनाइए आउटलाइंस को, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से बनाइए। ये आपका फोकस रहना चाहिए इनिशियली। बाद में आप देखोगे कि आप अपने आप ही आंख बंद करके भी अगर आउटलाइन बनाओगे तो आप उस फिक्स साइज पे ही बनाओगे। इसीलिए आपको आउटलाइन की प्रैक्टिस धीरे धीरे करना चाहिए।
सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीडिंग प्रैक्टिस। ये जो प्रॉब्लम है ये ऑलमोस्ट 100% लोगों को आती है कि जब वो स्टार्टिंग में जो भी आउटलाइंस बनाते हैं उसको वो पढ़ने में उनको दिक्कत आती है। ये इसलिए होता है कि आपका माइंड जो है वो आउटलाइन से फेमिलियर नहीं है, वो अभी तक उसको पता नहीं है कि आपने ये जो बनाया है वो क्या बनाया है। धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका माइंड फैमिलियर होगा तो वो इजीली उसको पढ़ पाएगा। तो ये दिक्कत जो है वो कुछ टाइम की है, प्रैक्टिस के साथ ही अपने आप रिमूव हो जाएगी। सो लास्ट पॉइंट है हमारा मोटिवेशन। सो गाइज आप लोगों ने स्टेनोग्राफी शुरू करी है, इसमें आपको शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आएगी जो सबको आ रही हैं, जैसे कि आपको आउटलाइन नहीं समझ में आ रही, ग्रामर लॉस नहीं पढ़ने में आ रहे, बोरिंग लग रहा है। तो ये चीज़ आपको शुरुआत में आ रही है, इसको मत सोचिए। आप सोचिए कि आप ये अगर सीखेंगे तो आपको इससे जॉब मिलेगी, ये सोच करके आप प्रैक्टिस करिए। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी पर आपको 2-3 महीने बाद ऐसा लगेगा कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो डिफिकल्ट हैं, स्टेनो बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ता। इसीलिए 2-3 महीने मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करते जाइए। फ्यूचर में आप देखोगे कि ये काफ़ी सिंपल आपको लगेगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस चैनल पर आपको स्टेनो का फुल कोर्स करवाऊं तो आप कमेंट्स करके बताइए। बाकी अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर स्टेनोग्राफी के ऊपर एक फैक्ट जानना हो तो इस वीडियो को देख लीजिए। बाकी थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय।